आज मैं कोई भी ज्ञान का बात नहीं करने वाला हूँ, कोई भी साइकोलॉजी टेक्निक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे सतर्क रह सकते हैं मेरे स्टोरी के द्वारा। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं आजकल, जो कि मेरे साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था। पर मैं उस फ्रॉड के चक्कर में ज़्यादा अपना नुकसान नहीं करवाया और मैं बच गया। तो स्टार्ट करते हैं। वो 7 तारीख का बात था। 7 तारीख को शाम को मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया था। तो शाम को अचानक वो फ़ोन कर दिया। तो वो बोल रहा था कि अचानक करके बोला कि मेरा जॉब लग चुका है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा बात है। तो आगे तो मैंने शौक हुआ। तो तब मैं उसके बाद बोला कि बहुत अच्छा बात है, जॉब लग गया है। क्या चीज़ में जॉब लगा है? तो वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब लग गया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लगा है। तो बोले ठीक है। तो तुम नहीं पढ़ेगा अब? तो बोल रहा है कि ना अभी पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देने सिर्फ आएंगे वहीं पे। तो हम बोले ठीक है, अच्छा बात है, तो मेरा भी अगर होगा तो करवा देना। तो बोला है ठीक है, करवा देंगे हम। देखते हैं, अभी तो सीट खाली नहीं है। तो बोल रहा है कि तो ठीक है, हम करवा देंगे। तब फिर पूछे तो तुम्हारा तो 16 साल ही है, माने उम्र आधार कार्ड के हिसाब से। तो वो कैसे जॉब कैसे लग गया तुम्हारा, और वो भी गवर्नमेंट जॉब? तो बोला कि मेरा जो भाई है ना, वो थोड़ा रुपया रुपया देकर पैरवी करके वो मेरा जॉब लगवा दिए। तो बोले अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमको कुछ जॉब के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है। तो वो बोला ठीक है, करते हैं फिर। तो हम अभी अभी फ़िलहाल हमने बोल दिया कि उस दिन मेरा भाई का बर्थडे था। तो मैंने बोल दिया अम, कि हम रखते हैं, अभी हमको काम है, तो हम बाद में कॉल करते हैं। तो रख दिए। फिर आधा 1 घंटा बाद कॉल आया। फिर कॉल आ रहा तो मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया उस दिन के लिए। कि क्योंकि हमको बहुत सारा काम था, मेहमान आए थे घर पे, तो बहुत सारा काम भी करना था। तो उसके अगले दिन फिर कॉल आ रहा है उसका दिन में। तो हम बोल दिए कि ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये मेरा मम्मी का फ़ोन है। तो वैसे भी मैं अपना फ़ोन, मेरा कोई भी नहीं है मेरा, मैं ना अपने मम्मी के फ़ोन में बनाता हूँ वीडियो। तो भाई काहे इतना कॉल कर रहा है बार बार? तब बोले कि कहा भाई तुम व्यस्त है क्या अभी, मतलब कुछ काम है? कुछ काम है क्या, कि कुछ काम कर रहा है अभी तुम? तब बोला है नहीं। तो हम बोले नहीं, ये काम का नहीं बात है, ये फ़ोन का बात है, मतलब ये मेरा फ़ोन नहीं है। तुम अगर बात करना चाहता है या फिर कोई काम है तो बोल दो, मैं कर दूँ, मैं अभी फ्री हूँ। तो बोला ना भाई कोई काम नहीं, इसी तरह बात करने के लिए कि हाल चाल पूछने के लिए। तब बोले ठीक है तो भाई बोल, तब हाल चाल बोल। ऐसे ऐसे ही बात हुआ और फिर अंतिम में बोल दिया कि वो कुछ काम है, उस हमको कुछ बताना था उसको। तो बोला कि शाम को हम कॉल करते हैं। तो हम बोल दिए कि 6 से 8 के बीच में कॉल करना है, क्योंकि उसी टाइम पर मेरे पास फ़ोन रहता है। तो हम बोल दिए ठीक है। तो बोला ठीक है, हम करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चल बाय, हम बोल दिए बाय। तो फ़ोन रख दिया। फिर शाम को आ रहा है, तो बोल रहा है कि भाई भाई सीट खाली हुआ है, तो तुम्हारा जॉब लगवा दूँ मैं? तब बोल रहा है कि हाँ हाँ हाँ। तब बोले कि हाँ ठीक है, करो, बातचीत करो उनसे, जो भी करवा सकता है तो करवा दो। तो उसके जो भाई हैं वही करवाते हैं। तो क्या हुआ कि उनसे वो आगे बात किया, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए था उसमें, वो भी सब बातचीत में हुआ। तो मैंने फ़ोटो तो खींच के भेज दिया उसके पास। ऐसे तो डॉक्यूमेंट का तो कुछ होता नहीं मेरे हिसाब से, हुआ भी नहीं कुछ। तो मैं जब भेज दिया डॉक्यूमेंट तो बोला ठीक है भाई, हो जाएगा, बस तुमको आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे जिला है कुछ देवरिया टाइप जिला बता रहा था सर। तो आना था वहाँ पे। तो उसके भैया बात किए हमसे। तो हम जब बात किए फिर वो
शाम का टाइम था, तो शाम के बाद में इतना ही हुआ कि हाँ सब फोटो वोटो खींच के हमने भेज दिए। फिर तब बोला कि हाँ भाई कल 11 बजे तक मैं बता रहा हूँ तुमसे। तब बोले ठीक है बताओ। तब तब हम बहुत खुश हो गए कि मेरा अभी अभी मैं अभी 11th में हूँ, तो मेरा अभी जॉब लग जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं ये नहीं देख पाया कि 16 साल के उम्र में जॉब ही नहीं लगता है, गवर्नमेंट जॉब। मैंने ये सोचा ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो 11 बजे, फिर 11-12 बजे मैं फ़ोन करने ही वाला था कि उसका फ़ोन आ गया। तब बोले ठीक है अच्छा बात है फ़ोन आ गया। तो फ़ोन से जब जब मैं बात किया, तो क्या हुआ कि उसके भाई बात कर रहे थे। तब उससे वो हमसे बात किए, कुछ जानकारी लिए। तब वो बोले कि अपने मम्मी पापा से भी पूछ लो। तो मैंने मम्मी से बात करा दी, पापा जी से भी बात कराई, तो वो भी दोनों कुछ ज़्यादा नहीं सोचे, बोले कि हाँ ठीक है कर लेना, तुम जॉब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पापा जी को मेरा फिक्र रहता है हरदम कि मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा ही। तो उनके चक्कर में वो बोल दिए कि हाँ ठीक है कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल किया था वो, तो कर दो, कितना रुपया लगेगा। तो वो बोला 360 रुपया लगेगा। तो 360 रुपया, तो बोले हाँ ठीक है वो हो जाएगा। और वो प्रेशर में बात कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हमको प्रेशर दे रहा है, मतलब तुम जॉब करो ही करो, प्रेशर दे रहा है वो हमको। तो क्या हुआ, तब तो उसके बाद बोल रहे पापा जी की हो हाँ ठीक है कर दो। और फिर और जब हो जाएगा तब बताना। तब बोले ठीक है अंकल जी मैं बताऊंगा आपको। तो फिर शाम को हुआ टाइम, तो शाम के टाइम में क्या हुआ कि फिर कॉल आ रहा है। तब वो बोला था दिन में कि वो कंपनी के ओर से कॉल आएगा मेरे पास कि रजिस्ट्रेशन के लिए, तब आपको बताना होगा कि क्या क्या है कि मतलब आपको डिटेल देना होगा उसमें। तब बोले ठीक है, पिताजी जब बात कर रहे थे तब बोले ठीक है। तो शाम को सही में कॉल आ गया। तो कॉल आया तो वो डिटेल वोटेल मांगा, कुछ आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम एड्रेस सब कुछ मांगा। तो वो बोला कि आपको 360 रुपया पे करना है। तो हम बोले कि हाँ ठीक है पापा जी जब आ रहे हैं तो पे कर देंगे। तब बोले ठीक है, वो बोला ठीक है। तो शाम को फिर कॉल आया। फिर शाम को जब कॉल आया तो यहीं से बात हुआ। तो फिर रख दे, तो मैंने किया, यहाँ से कॉल किया वहाँ। तो वो बोल रहा है ठीक है। हम तब पापा जी बात किए तब, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बात है तो पेमेंट करना है। तो वो बोले हाँ सर पेमेंट करना है आपको। और इसके बाद आपको इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे इंटरव्यू होता है। अब पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें एग्ज़ाम नहीं हो के इंटरव्यू हो रहा है। पहले नहीं मालूम था, अब तो मालूम चल गया है, पहले नहीं मालूम था उतना। तब बोले ठीक है होगा कोई जॉब। तो पापा जी पेमेंट भी कर दिए। तो वो बोला ठीक है तो आपको आना है। तो वो बोला कि मैं टाइम दे दिया कि कोई इंटरव्यू टाइम, तो 12 तारीख दिया था और फिर 13 तारीख को। तब 12 तारीख वाला आसान बता रहा था कि यहीं से हैं, उसी राज्य से हैं, इंटरव्यू लेने वाले। और फिर आपको इंटरव्यू से पहले आपको रुपया नहीं जमा करना है, इंटरव्यू के बाद आपको रुपया जमा करना है 20,000, 22,000, 22,000 मांग रहा था। तो हमको लगा कि हाँ ठीक तो है। इंटरव्यू से अगर पहले मांगता रुपया तब तो मुझे मालूम चल जाए कि वो फ्रॉड है। तो इसलिए तो पापा जी से भी बोले, तब उन्हें ठीक तो है, तो पापा जी भी मान गए क्योंकि इंटरव्यू पास होने के बाद ही लग रहा था। तो हो गया। तब पापा जी पेमेंट भी कर दिए। और अगले तो वो बोले ठीक है हम लोग आ जाएंगे लोग 12 तारीख को इंटरव्यू। यहाँ से यूपी जाना था, हाँ हम लोग बिहार के हैं, यूपी जाना था। तो क्या हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था। तो शाम को जब जाने के वक्त एकदम पापा जी सोचे कि एक बार घर से भी
पूछ लेने के लिए, क्योंकि हम लोग का जॉइंट फैमिली है, क्योंकि मेरे बड़े पापा जी भी हैं, तो वहाँ पे गांव गांव में रहते हैं वो, तो उनसे भी पूछ लेने के लिए तो वो फ़ोन किए तब जाने के शायद 5-6 घंटा पहले कॉल किए वो, तो पूछने के लिए कि मतलब जाना सही है या फिर नहीं है। तब बड़े पापा जी भी उससे बात किए, तब वो बोल दिए कि नहीं जाना है। तब पर मेरा मन नहीं मान रहा था कि हम नहीं जाए, क्योंकि हम मेरा क्या था कि मेरा अगर अभी से अगर रुपया अगर आना चालू हो जाता मेरे पास, वैसे होता नहीं, पर अगर लग जाता तो हो जाता। अगर रुपया आना अगर चालू हो जाता तो मेरा आसान रहता, आगे का जर्नी आसान रहता, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो बड़े पापा बताए कि नहीं नहीं, ये सब फेक है, ये सब तुम मत जाओ, ठीक है। पापा जी से हम बोले, तब हम जिद करने लगे कि नहीं 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 पापा जी, चलिए 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 वहाँ पे चलिए, हमको जॉब चाहिए। तो पापा जी मान गए थे। तो पापा जी भी फिर बड़े पापा से बात किए, फिर वहाँ पे दादा दादी भी हैं मेरे, तो वो भी सब बता रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये सब फ्रॉड काम है। मेरी दादाजी को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये सब का, तो ये बहुत सारा फ्रॉड उनके पास भी आया था। ई सब के बारे में, ई सब के बारे में नहीं, मतलब कुछ और के बारे में फ्रॉड टाइप कॉल आया था, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से। तो हमको क्या मालूम था कि ये फ्रॉड है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ही था। वो नंबर भी दिखाया और फोटो भी भेजा कि हाँ हाँ। और मैं ही साथ साथ पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं भी लोग, अभी 11th में, वो भी 11th में है, तो एक ही साथ पढ़ते हैं लोग। तो फिर क्या हुआ कि वो भी लोग बोलने लगे, तो फिर एक मेरे सर हैं जो मुझे पढ़ाते थे, पर अब नहीं पढ़ाते हैं, अब वो मेरे भाई को पढ़ाते हैं। तो वो भी आए, उनसे भी सलाह लिया गया। तब तो वो बोले कि ना ना नहीं नहीं नहीं, वो जो जहाँ आप जा रहे हैं वो जगह सही नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा गलत काम भी होता है, मतलब फ्रॉड काम भी होता है वहाँ पे, वो बताए। हमको लगा कि हाँ हो सकता है, तो मैंने का बात सुना, तो मुझे हल्का हल्का हमको भी फ्रॉड लगने लगा। तब एक मेरे ध्यान में आया कि जब रजिस्ट्रेशन जब होता है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो एक रिसिप्ट आता है फ़ोन पे, मतलब अगर ऑफलाइन हुआ हो तो रिसिप्ट आना तो चाहिए ना, वो तो फ़ोटो तो खींच के भेज ही सकता है। तो मुझे ध्यान में आया, तो हम सोचे कि कॉल करके मंगवा लेते हैं, आ ही जाएगा। पर नहीं आया। वो दिया बहाना कि नहीं नहीं नहीं, आप आइए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आइए यहाँ पे, सब काम आपका हो गया है, बस आपका इंटरव्यू बाकी है बस। और रिसिप्ट का क्या है, वो आइएगा तो आपको दिखा देंगे हम, ठीक है। तो हाँ, हम बोले ठीक है। तब हमको कुछ कुछ फ्रॉड लगने लगा। और अंतिम में जाने का भी प्लान कैंसिल हो गया कि नहीं जाना है, फ्रॉड कॉल है। पर क्या हुआ, हमको लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा यहाँ तक, पर ऐसा नहीं हुआ, बात बहुत आगे बढ़ गया। तब फिर अगला दिन हुआ, फिर अगला दिन के बाद क्या हुआ कि वो फिर कॉल आया, पर प्रेशर कॉल पर और कॉल पर कर आने लगा, मेरे पर आया। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो वो मेरे पापा जी के नंबर पर कॉल कर रहा था। मेरे पापा जी का नंबर मिला था उसी दिन, पिछले दिन से ही बात हुआ था उससे, क्योंकि इस फ़ोन का चार्ज नहीं था, इसलिए उस अपने फ़ोन से वो पापा जी बात कर रहे थे उससे। और बड़े पापा से भी, तो बड़े पापा जी भी बात किए ना, तो उनके पास भी फ़ोन आ रहा था बार बार, और पापा जी के पास भी आया। तो मेरा जो शक था ना वो बढ़ने लगा कि मतलब जॉब चाहिए हमको, हमको टेंशन ही नहीं है, उसको इतना क्यों टेंशन हो रहा है। तो हम ना खुदे से जाके बोले कि मम्मी हमको नहीं जाना है, सही है, मेरा ज़िंदगी सही चल रहा है। तो तब मम्मी बोलने लगी हाँ, फ्रॉड हो सकता है, ये होगा ही ये फ्रॉड, क्योंकि जॉब के लिए कोई इतना प्रेशर नहीं बनाता है, तो और वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तब हम बोले हाँ हाँ ठीक है, नहीं हो तब मत जाओ। तब बोले ठीक है। तब क्या हुआ कि उसके बाद फिर
कॉल पर करने लगा। तो पापा जी कस के डांट दिए उसको, कस के डांट दिए मतलब गाली टाइप की, मतलब बहुत गुस्सा हो गए। मैंने तो अपने फ़ोन से मम्मी के फ़ोन से तो नंबर ब्लॉक कर दिया था, और पापा जी पर कॉल पर कॉल आ रहा था कि आप कब तक आएंगे, आपका ये काम हो गया है, बस इतना काम, इंटरव्यू बाकी है, ये सब हो रहा था। तब तब क्या हुआ कि पापा जी एक एक, एक बात किए, तो आपको मैं सुनाऊंगा रिकॉर्डिंग के द्वारा। रिकॉर्डिंग सिपाएगा, वीडियो कॉल नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग, आपको आवाज़ सुनाई देगा तो आपको मालूम चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात राकेश जी से हो रही है। बोला जाए। कि आप जो है आदर्श कुमार जी के हाँ पिताजी हाँ हाँ हैं। हाँ मैं देवरिया ऑफिस से बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोलो। किन्हीं के माध्यम से डॉक्यूमेंट लाइन में लोग रजिस्ट्रेशन कराया था। हाँ, बोला उनकी जाए। डेट था आज प्रेजेंट नहीं है, इसका रीजन बता सकते हैं आप? क्या उनका डेट था, उन्होंने प्रेजेंट नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए, उनका रीजन बता सकते हैं आप? उनका जी हेलो नाम? जी, उनका जो इंटरव्यू डेट है उन्होंने प्रेजेंट नहीं हुआ, उनका रीजन बता सकते हैं आप क्यों नहीं हुआ? रीजन यही हुआ कि जो वो लड़का उतना हिम्मती नहीं ना है कहीं जाने आने में, कहीं गया नहीं आज तक। इस चीज को मानता हूँ, चलो मानता हूँ ये चीज सही है। आगे जाके आपने सारे जानकारी लेने के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ना। अगर उनकी आधार कार्ड बोला जाए उसके नाम से वायरल निकल रजिस्ट्रेशन जाएंगे कर बताइए। दिए, पैसा खर्चा हो गया हमारा, तो आपके हमारा ना पैसे लॉस हुआ। आपके पैसे खर्चे की बात नहीं है ना। अगले बंदा का अगर यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन किया जाए, आपको पहले ही बताया था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपके नाम से नोटिस जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद रहेंगे। ठीक है राकेश जी? आप लोग इतना प्रेशर काहे बना रहे हैं? मैं जी आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूँ सर जी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। मैं आपको परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो परेशान हो गया, बताइए। प्रेशर प्रेशर परेशान नहीं, प्रेशर क्यों मना रहा है? मान लीजिए मैं नौकरी हमको प्रेशर करना कहाँ है, कर रहा हूँ जी? आप फायदा प्रेशर कहाँ हमको कर रहा हूँ? होगा। आपने यहाँ पे आपको आपका क्या फायदा होने वाला उसमें? जी मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया यहाँ पे, हाँ, तो हो गया, रजिस्ट्रेशन करवा दिए, पैसा अगले छोड़ इंसान का दिए, प्लेंटी खत्म हो इन्होंने गया यहाँ हमारा, पे, डूब गया। अगले इंसान यहाँ पे कंप्लेन दे के क्या प्लेंटी भरे हैं, वो थोड़ी ना अपने से पलेगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आप खुद हैं। आदर्श कुमार जी के अगर आधार कार्ड ब्लॉक हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद हैं, क्यों? क्योंकि आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना। आप रजिस्ट्रेशन पहले ये चीज सोचना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपने क्यों भिजवाया? फिर डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाहिए आपको, बताइए। डॉक्यूमेंट हम तो जानकारी बाद में न हुआ, जब आप लोगों से बात हुआ, बहुत ही श्री राम कोई रिक्वेस्ट लड़का से करके बात हुआ। बहुत ही रिक्वेस्ट करके लाइए इनकी आधार कार्ड जो दीजिए। डॉक्यूमेंट लाइन पे लगवाए गए थे उसके बाद उनके काम किए गए थे। ठीक है, उनकी यहाँ KYC पे एज कराना देख रहा हूँ, 17 साल की एज में ही उनका जो है उतना रिक्वेस्ट करके काम लगवाया गया था। आपने अपने लापरवाही की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन, अपना जो इंटरव्यू डेट था उससे प्रेजेंट नहीं होने दिया। ठीक है, ठीक उसकी है। जिम्मेदारी आप खुद हैं। उनकी आधार कार्ड ब्लॉक होगी, उसकी जिम्मेदारी, आपकी पूरी बात रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास, उसके आधार कार्ड ब्लॉक होगी, आपका उसकी भी बात जिम्मेदारी रिकॉर्ड हो रहा है हमारे मोबाइल में। जी बिल्कुल, कोई आप बात समझ नहीं, रहे हैं ना? बिल्कुल सर कर आप सकते जब हैं। आधार कार्ड ब्लॉक कीजिएगा ना, तो आपका शरीर वो ब्लॉक कर देंगे हम। सर जी करिए, मैं क्या बोल रहा जो हूँ, इच्छा कीजिए तो करिए। आप लोग हमसे बात मत कीजिए अब। जी आप मैं लोग फ्रॉड इन्फॉर्मेशन आदमी है, हमको लग रहा है। इतना जी मैं प्रेशर कोई नहीं बनाता है। जी हमारा राकेश जी रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ, हमारा पैसा खत्म हुआ, आप लोग राकेश इतने जी प्रेशर में बात कर रहे हैं। ब्लॉक कर राकेश देंगे, जी आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप राकेश जिम्मेवारी जी हैं। इसमें मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता राकेश जी। मैंने आपने इन्फॉर्मेशन कर दिया राकेश जी, आगे जाके अगर कुछ हो जो भी हो, इसकी आप जिम्मेदारी। जाइए, जितना इच्छा करें अपना शक्ति लगा लीजिए, हम देख लेंगे। हमारा कुछ राकेश जी ब्लॉक ब्लॉक नहीं होने वाला है। साला आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है राकेश जी। डायरेक्ट यूपीआई से हम बात करते हैं, बीपीआई में काम करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, हम ही बनाते हैं वो कुमार बाग हाई बिल्कुल स्कूल में। बिल्कुल, आपको पता होगा, आपकी पूरी जानकारी आपको होगा, तो कोई आपको आधार यहाँ कार्ड के ब्लॉक नहीं करा सकता है अपने आप गलती से। आपको अपने काम की जानकारी होगा, यहाँ की जानकारी आपने इससे पहले जो काम करवाया था कि इस चीज के बारे आप में देखिए, पूछिए आप क्या? लोग तो पहले सबसे पहला ऑफलाइन हमारा काम किए, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं दिए, ये कैसे ऑफलाइन आ किन्हीं जाए, के हम क्या माध्यम करें से, बोलिए? मैं बताऊं, ये किन्हीं के माध्यम से आपका ये डॉक्यूमेंट लाइन में लगवाया गया था, किन्हीं के माध्यम से डॉक्यूमेंट लाइन में। क्या आप ठीक इससे है, तब पहले हमारे पास प्रूफ का नहीं है कि क्या क्या करने जा रहे हैं हम? जी आप यहाँ पे कहीं आके हम देख गलत सकते फंस हैं जाएं, राकेश कहीं जी। जा करके फंस जाएं, बताइए। राकेश जी ये कौन सी बात होगी फंस जाइए? आप आके यहाँ पे आंख में पट्टी बांध के आएंगे, आप देखेंगे नहीं सारी चीज, आप देख के तब काम कीजिएगा। ऐसे थोड़ी ना आपको जब तक जबरदस्ती काम हमको करवा कोई देंगे, अगर प्रूफ बताइए। नहीं मिल रहा है, मोबाइल पे कुछ मानते हैं हमको आपकी जानकारी आपकी नहीं बात है, राकेश जी, कहाँ जा रहे मैं हैं, क्या आपकी करने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 मैं आपके बात से सहमत हूँ, बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। बट यहाँ पे ऑफलाइन आपकी यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपके यहाँ रिलेशन कोटा के माध्यम से वो आपको जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी के साथ आपको काम करना चाहिए। हमको कुछ आपको जानकारी पता है नहीं ना? हुआ था। ये लड़का जो तो फिर है, तो इसका फिर दोस्त आप है, उसके विश्वास पर हम कहे कि चलो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम जी आएंगे भी। जी 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 बिल्कुल। तब तक हम रात में जब इसको बोले कि ये चलो,
जी तैयारी हो गए, सब कुछ तैयारी होकर के स्टेशन पर भी चले गए, तो स्टेशन जी पर जाके जी रोने लगा ही। जी काहे? पता नहीं काहे नहीं, बोल रहा कि जे ना हम नहीं जाएंगे। तो हम राकेश बोले जी तो तुम काहे ये सब कागज पत्र दिया, क्यों ये वही रजिस्ट्रेशन बात, करवाया? राकेश जी बताइए यहाँ पे गलती किसकी है? बताइए गलती तो वो किसकी है यहाँ छोटा पे? लड़का है अभी, उसके पास उतना दिमाग उतना हिम्मत है नहीं ना, 16 वर्ष उम्र हुआ, तो वो 16 राकेश जी वर्ष यहाँ उम्र पे नहीं हुआ उसका, मानते इस चीज को कागज में है पहले 16 वर्ष। इस चीज को मैं बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ इस बात से, बट उस चीज को आपको पहले सोचना चाहिए ना। तो अरे बताइए सोचने का समय हमको मिला कहाँ है, 2 दिन वो चीज मात्र। आपके लड़के, अगर आपके यहाँ पे आपके लड़के लापरवाही किया, फिर आपसे हम डॉक्यूमेंट समझ भेजे थे, रहे आप हैं, लड़का गार्जियन लापरवाही एक बार और किया था, कहीं किया था कि जब वहां से भी इतना बहस हमको करना पड़ा था। हम तो बार आप बार इसको समझाते हैं कि जे तुम जो भी काम करो सोच समझ के करो, अगर नहीं देखिए करना आपका है तो हमसे डॉक्यूमेंट यहाँ पूछो। पे राकेश जी बताइए, मैं आपसे मेरी कोई आपसे दुश्मनी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल किया, ऐसे कोई मैं आपको जोर जबरदस्ती किसी चीज के लिए नहीं नहीं कर नहीं, रहा हूँ। समझ रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट बात हम समझ सर रहे हैं। जी यहाँ पे जो जो रूल है ना, मैं रूल के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ सर जी, ये रूल है, मेरा काम ये, तो मैं अपना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको क्या करना नहीं करना डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। बात सही ये है, जो काम है हाँ। जी बिल्कुल, मैं जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजे थे, फिर आपको लड़का को पूछना चाहिए, आपको पर्सनली बात करना चाहिए इनकी, जो इन्हीं की हमसे कुछ मदद से बताइए लगवाए नहीं थे। किया है, डॉक्यूमेंट भेज दिया तो है, डॉक्यूमेंट पूछा है, डॉक्यूमेंट भेजा है तुम तो, हाँ। ये गलती तो आपकी लड़की की है ना, बताइए राकेश जी, इसके अच्छा लिए तो अब क्या जिम्मेदार कोई कीजिएगा? और कैसे हो सकता है बताइए? जिम्मेदार वही होगा, लेकिन अब उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या है दिया जाएगा? छोटा लड़का है, मानते हैं इस उसको मान चीज को, लीजिए। मानते हैं इस चलो ठीक है, मानते हैं इस चीज को, पर यहाँ गार्जियन पे क्या रजिस्ट्रेशन करता है, क्षमा कर करता है। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करता ना, आगे हाँ। जाके कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आप अगर किसी जगह काम करेंगे तो मुझे अपना काम तो करना पड़ेगा। आप तो मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि राकेश जी मेरा दुश्मन है, तो मैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबके साथ मेरा एक ही, मेरा जो काम है फॉर्मेलिटी वो तो मैं निभाऊंगा, मैं जो काम है वो तो करूंगा राकेश जी। आप बोल रहे हो अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर फेल कर दे तो आप आके इंटरव्यू फेल करके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। काम मत कीजिए कि काम किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना किया जाता है, अगर नहीं करना तो नहीं करना है। तो आप आके इंटरव्यू फेल कर दीजिए, फेल करके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं भाई। इंटरव्यू फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं करना, बात खत्म। अगर आप नहीं आते राकेश जी, अगले इंसान पे उसकी जॉब पे खतरा हो सकता है कि ऑलरेडी 4 डॉक्यूमेंट उन्होंने कैंसिल करवा के तब जाके आदर्श जी की डॉक्यूमेंट वो लाइन में लगवाए थे। ऑलरेडी 4 डॉक्यूमेंट आ चुके थे, ऑलरेडी इनको सारे डॉक्यूमेंट उनको कैंसिल करवा के इनके डॉक्यूमेंट लगवाए थे, तब जाके होते उस पे उनकी पेनल्टी लगेगी। उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दे दिया है कि आप कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं कंफर्मेशन के लिए कॉल किया हूँ, अगर नहीं आते हैं तो उनकी आधार कार्ड ब्लॉक हो सकती है, उनके नाम से नोटिस जा सकती है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल किया हूँ। आप मेरे को आपसे, मैं ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक जी तो आप मैं यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन बता दें, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं बताइए? क्या मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँ या फिर क्या करूँ? कैंसिल कर देता तो आधार कार्ड ब्लॉक होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अब उस लड़का का जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, आप गलती किया वो आप अपने बेटे की मुझे क्या मेरी बात आदर्श जी से होगी एक बार? आदर्श जी कहीं है, अभी तो हम हैं, अब आधार सेंटर पर ना है, अपना काम कर रहे हैं हम लोग, हमको समय कहाँ मिलता है, बहुत कम समय मिलता है। मानते हैं इस चीज को? आप ये चीज अपने लड़कों को सोचना चाहिए ना, बताओ। अभी वो हम उससे बात करवाएंगे, पहुंचेंगे 4 साढ़े 4 के आसपास में। उनके मुझे ठीक है, मैं उनके नंबर लेके मैं रिटर्न निकाल के एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, तो वो क्या बोलता है। अगर ऐसा कुछ है ना, आप मेरे को आपसे दुश्मनी है, जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बारी, बात करके मैं कंफर्म, मैं अभी यहाँ कैंसिल कर दूँ या फिर एक्सेप्ट करके रखूँ, बताओ। उससे पूछ लीजिए। मुझे इनका एक बार नंबर बताइए, आपके लड़कों का नंबर बताइए। उसके पास मोबाइल कुछ अभी मोबाइल किन के दिए कहाँ है उसको, उसका पर्सनल मोबाइल नहीं है कोई। तो उनसे कैसे बात होगी मेरी फिर? अब हम 4:30 में पहुंचेंगे घर पे, तभी बात होगा। तुरंत कॉल कीजिएगा, कॉल करके यहाँ पे कैंसिलेशन आप नहीं करते यहाँ से, तो जाके और दिक्कत होगा, तो फिर आप बोलेंगे बाद में। कैंसिल तो करना ही है, इसलिए कि ये जाने लायक है नहीं, अभी नहीं जाना तो उनसे मैं बात करूंगा ना, आप बोलने से कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? नाम उनका है तो फिर उनसे बात करना, कन्वर्सेशन करूंगा ना मैं फिर। हाँ ठीक है, बात करवा देंगे 4:30-5। तुरंत जाके मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद। 4:30। क्या एनपीसीआई के फॉर्म तरह किने के पड़ी, आधार कार्ड के फोटो कॉपी ले पड़ी, एगो फोटो ले पड़ी, 60 रुपया लगी, खाता नंबर लगी, आधार कार्ड में जो मोबाइल